सभी का मंगल चैनल पर एक बार फिर सभी का स्वागत है। आज आप राजेंद्र शर्मा जी को सुनेंगे, जो पेशे से एक अध्यापक हैं। उनकी आवाज़ों को सुनकर आपको नहीं लगेगा कि वह एक स्टैमर हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा आज आपको अपना एक ऑडियो क्लिप भेज रहा हूं और सभी इस ग्रुप पर संलग्न मेरे साथी मित्रों को प्रभातकालीन नमस्कार। हम लोगों को जो बोलने में संघर्ष की समस्या है, यह समस्या हमारी मानसिक बहुत ज्यादा है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमें अपने मन के स्तर पर काम करना पड़ेगा। भारतीय अध्यात्म, भारतीय मनोविज्ञान यह कहता है कि चेतना के हमारे 3 आवरण हैं। स्थूल शरीर, जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, जो हाड़ मांस का बना हुआ है, जिसे हम प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं। दूसरा हमारा जो शरीर है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो मन, बुद्धि, चित्त और हमारी इंद्रियों से मिलके बनता है, जिसे हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। तीसरा, इस चेतना का जो आवरण है, जो शरीर है, उसे हम कारण शरीर कहते हैं। इस कारण शरीर का संबंध, इस कारण शरीर की निकटता आत्म तत्व से संबंधित है। साथियों मित्रों, हमारी जो बीमारी है वो सूक्ष्म शरीर के स्तर की है। सूक्ष्म शरीर यानी मन के स्तर की है। अगर हमारे स्थूल बॉडी में अगर समस्या होती तो इसका ऑपरेशन करके, चीरफाड़ करके चिकित्सा पद्धति से इसको दूर किया जा सकता था। लेकिन शोध और अनुसंधान ये बता रहे हैं कि हमारा स्थूल शरीर, हमारी फिजिकल बॉडी बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हकलाने की जो समस्या है वो हमारे सूक्ष्म शरीर अर्थात हमारे मन के अंदर है। और मन की चिकित्सा का, मन के ऑपरेशन का जो एक साधन है, जिससे मन का ऑपरेशन होता है, मन की चिकित्सा होती है, वह केवल और केवल ध्यान प्रक्रिया है। ध्यान के द्वारा मन की चिकित्सा की जाती है। ध्यान मानसिक बीमारियों का संपूर्ण उपचार है, संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। ध्यान के ऊपर भारत में प्राचीन काल में बहुत शोध और अनुसंधान हुए। भारतीय दार्शनिकों ने, मनीषियों ने, योगियों ने ध्यान के ऊपर बहुत काम किया, जो भारतीय आर्ष ग्रंथों में उल्लिखित है। ध्यान के ऊपर आधुनिक चिकित्सा जगत में भी बहुत शोध अनुसंधान हो रहे हैं। ध्यान के ऊपर बहुत से वैज्ञानिकों ने काम किया। उनमें मैं आपके सामने कुछ नाम लेना चाहता हूं। अमेरिका के रॉबर्ट शॉ, डेविड कॉल्ब, रॉबर्ट कीथ, हर्बर्ट बेंसन और डॉक्टर थियोफोर।
डॉक्टर विलियम सीमेन, आंद्रे एस जोआ, ऐसे ऐसे हजारों वैज्ञानिक हैं जो ध्यान के ऊपर शोध अनुसंधान कर रहे हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर थियोफोर। उन्होंने अपना ध्यान के ऊपर शोध और अनुसंधान करने के बाद अपना जो निष्कर्ष दिया वो मैं आपके सामने अक्षरशः उल्लेखित कर रहा हूं। डॉक्टर थियोफोर नामक वैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान निष्कर्ष में बताया है कि ध्यान करने वाले व्यक्तियों की साइकोलॉजी में असाधारण रूप से परिवर्तन होता है। ऐसे व्यक्तियों में घबराहट, उत्तेजना, जल्दबाजी, मानसिक तनाव, हीन भावना, मनोकायिक बीमारियां आदि विकारों में असाधारण रूप से कमी पाई गई है तथा आत्मविश्वास, धैर्य, साहस, संतोष, सहन शक्ति, स्थिरता, कार्य दक्षता, एकाग्रता, विनोद प्रियता, उल्लास, उमंग जैसे सद्गुणों में वृद्धि ध्यान के प्रत्यक्ष लाभ हैं। जो मैंने अभी आपको अक्षरशः आपको डॉक्टर थियोफोर की जो वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद जो उन्होंने ध्यान का निष्कर्ष दिया वो मैंने आपको बताया। तो इससे यह साबित होता है कि हमें अपनी घबराहट, उत्तेजना, मानसिक तनाव, हीन भावना, अधैर्यता, हमारी शरीर में जो तनाव आता है उस तनाव को कम करने का अगर कोई एक समग्र उपचार है तो वो ध्यान है। और हम सब लोगों को उस ध्यान को गहराई में उतर के करना चाहिए। उसके लिए हमें हमारा जो स्थूल शरीर है, बॉडी है, इसे हमें पूरी तरह शिथिल छोड़ देना चाहिए, पूरी तरह। और हमें मन और बुद्धि से ध्यान करना चाहिए। मन और बुद्धि से ध्यान होता है। मन और बुद्धि को ध्यान में पूरी तरह लगा देना चाहिए। इसके परिणाम आप 15 मिनट के ध्यान में देख सकते हैं। आपकी मानसिकता, हम हकलाने वालों की मानसिकता में इससे जबरदस्त परिवर्तन आता है, जबरदस्त रूपांतरण होता है। तो आप सब लोग जैसा आपको जो भी ध्यान उचित लगे उस ध्यान को करने का प्रयास कीजिए। और आप अपनी सोच, अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने समग्र व्यक्तित्व में रूपांतरण अनुभव कर सकेंगे। आप ऐसा कीजिए। मैं इसे बहुत दिनों से कर रहा हूँ तो इसका मैं रूपांतरण खुद अनुभव कर रहा हूँ। बस सभी साथी मित्रों को मेरा पुनः नमस्कार। धन्यवाद।